हेलो स्टूडेंट्स, आइए सुनते हैं रसखान के सवैयों की व्याख्या। भाग 3। गोरज बिराजे भाल लह लही वनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु तान रही। सीधे सीधे वर्णन है। देखिए कि गोरज की जो धूल है या चंदन का जो तिलक है वो कृष्ण के माथे पर विराजमान है और लह लही वनमाल के वन के फूलों की माला लह लहा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु तानरी, और कृष्ण मृदुल मतलब कोमल सी तान सुर जो है वो बांसुरी से गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तैसी, कि जितनी तो जितनी तो बांसुरी मधुर है उसकी धुन भी उतनी ही मधुर है, मीठी है। बंक चितवनी बंद मंद मुस्काने रही, बाकी चितवन यानी तिरछी आंखों से वो मंद मंद मुस्काते हैं और सबको देख रहे हैं। कदम विटप के निकट तटनी के आओ, और वो कदम के वृक्ष के निकट, तटनी मतलब जो नदी है उसके नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष लगा हुआ है वहां पर आ जाते हैं। अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रही, और उसकी शाखाओं पर, उसकी चोटी पर चढ़कर वो पीले वस्त्र को फहराना चाहते हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, और इस प्रकार से कृष्ण अपने सुंदर रूप से रस बरसाते हैं और हमारे शरीर के जो दुख हैं, तन की जो तपन है वो बुझ जाती है जब हम अपने आंखों से उनको देखते हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने री, रस खान जी कहते हैं कि वो कृष्ण आ रहे हैं और वो मेरे प्राणों को रिझा रहे हैं। प्राण वही जो रहे रिझिवा, पर रूप वही लिही वाहि रिझायो। जी ही आएगा यहाँ पर। देखिए कवि कहता है कि प्राण वही है, यानी कि जीवन वही है जो कृष्ण पर रिझ जाए, और रूप वही है जो कृष्ण को रिझा ले। तो मनुष्य वही है या जीवन वही है जो कृष्ण से प्रेम करे, और रूप वही है जिससे कृष्ण प्रेम करे। शीस वही जिन वे पर से पद, अंक वही जिन वापर सायो। कहते हैं कि शीश वही है जिन वे पर से पद मतलब जिन्होंने वे पर से मतलब स्पर्श किए, और पद मतलब पांव, कि जिस सिर ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए वही सिर है। और अंक वही जिन वापर साए, और गोद वही है जिसको कृष्ण ने स्पर्श किया, यानी कि जिसकी गोद में खेला। दूध वही जो दुहायो रिवाही, दूध वही है जो कृष्ण ने दुहा। दही सु सही जो वही ढरकायो, और दही वही है जिसे कृष्ण ने ढलका दिया, लुढ़का दिया। और कहाँ लो कहो रस खानी री, भाव वही जो वही मन भायो। रस खान जी कहते हैं कि हे सखी मैं और कहाँ तक कहूँ, यानी गोपी दूसरी से कह रही है कि मैं कहाँ तक कहूँ, बस सच्चा भाव वही है जिससे जो कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति पैदा होता है। बैन वही उनको गुण गाई, बैन मतलब वाणी, वाणी वही है जो उनके गुण गाती है। और कान वही उन बैन सोसानी, और कान वही है जो उस वाणी से सने हुए हैं, यानी कृष्ण के गुणों को सुनते हैं। हाथ वही उन गात सरे, हाथ वही है जिसने उस शरीर को स्पर्श किया है। गात मतलब शरीर और सरे मतलब स्पर्श किया है। और पाई वही जो उही अनुजानी, और पांव वही है जिन्होंने कृष्ण को अनुसरण किया है। जान वही उन प्राण के संग, मान वही जो करे मन मानी। कहते हैं कि जान वही है जो उनके साथ जीवित रहने में, मतलब उनको अपने प्राणों से लगा लेते हैं, या ये कह लीजिए कि जान वही है जो उनके साथ बिताए हुए पल हैं, या जीवन वही है जो हमने कृष्ण के साथ बिताया। और मान वही जो करे मन मानी, और मान वही उसी का है जो मन में आई हुई बात को करता है। त्यों रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। और इस प्रकार से रसखान जी कहते हैं कि वही रसखान है, यानी उसी का जीवन रसखान, रस का भंडार है, जो है रसखानी सो रसखानी, जो कि उस रस की भंडार यानी परमात्मा से रस लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि उनके प्रेम के रस को ग्रहण करते हैं, कि उसी व्यक्ति का जीवन रस की खान बन सकता है जो रस के भंडार कृष्ण से प्रेम रूपी रस को ग्रहण करते हैं। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी भय पर अंत न पावे, कि मैंने समाधि लगाकर रखी,
ब्रह्मादिक आदि जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि हम योगी बनकर भी रहे, समाधि भी लगाई, लेकिन हमें उस परमात्मा के अंत का रहस्य का पता नहीं चला। सांझते भोर ही भोरते सांझनी शेष सदा नित नाम जपा में, कि सुबह शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक हम सदैव उस परमात्मा का नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका रहस्य नहीं मिला। ढूंढ फिरे त्रिलोक में साक सुनारद लेकर बीन बजाई। नारद जी कहते कि मैंने तीनों लोकों में बीन बजाता रहा और तीनों लोकों में घूमता रहा, उस भगवान को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो परमात्मा नहीं मिला। ताही अहीर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाचना चाहें, और उसी कृष्ण को जो अहीर वंश की लड़कियां हैं दोने भर छाछ पर नाच नचवाती हैं, जिसको ढूंढने के लिए मैं तीनों लोकों में घूमता रहा। एक सौ तीर्थ डोलत है, एक 12,000 पुराण बके हैं। इस संसार में एक व्यक्ति वो है जो तीर्थ यात्राओं पर जाता है, दूसरा वो है जो हजारों बार पुराणों का पाठ करता है। एक लगे जप में तप में, एक सिद्ध समाधि में अटके हैं। कुछ वो लोग हैं जो जप तप में लगे रहते हैं, कुछ वो सिद्ध लोग हैं जो समाधि में लगे रहते हैं। चेत जो देखत हो रस खान से मूड महासिगरे भटके हैं। चेत मतलब सचेत होकर, सावधान होकर यदि हम देखें तो रसखान जी कहते हैं कि ये सारे के सारे मूर्ख लोग महामूर्ख हैं और भटक गए हैं। साच ही वे जिन आपन को यह शाम गोपाल पे वारी सके हैं। सच में तो जीवन उन्हीं का सफल होता है जिन्होंने अपने आप को कृष्ण के प्रति न्यौछावर कर दिया है और जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जल को छक लिया है। यानी कि सारे तीर्थ यात्राएं, सारे पुराणों का जो जप तप है और पुराणों का पाठ है वो व्यर्थ है, सारे लोग मूर्ख हैं, ऐसा रसखान जी को लगता है। और सच्चा व्यक्ति वही है जिसने कृष्ण के प्रेम रस को पी लिया है। थैंक यू।